नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में एक नए एपिसोड को लेकर हम फिर एक बार उपस्थित हुए हैं। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 408वां एपिसोड है जिसका नाम है 5 तरह के अधियोग। दोस्तों, अधियोग एक बड़ा राजयोग है और यह अधियोग अनेक प्रकार से हमारी कुंडली में बन सकता है। उन सारे प्रकारों को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। यह योग जातक को धन संपत्ति का सुख देता है, यश कीर्ति और प्रसिद्धि भी अधियोग देता है। नौकर चाकर का सुख उसे मिलता है। ऐसे योग वाला जातक राजा समान बनता है या सेठ बनता है। मोटर गाड़ी, आलीशान मकान का सुख, धन समृद्धि, ऐश्वर्य, माता पिता और पत्नी और संतान का सुख अधियोग देता है। वैसे तो बहुत से शुभ योग हमारी कुंडली में बनते हैं, जैसे मंगल का रुचक योग, बुध का भद्र योग, गुरु का हंस योग, शुक्र का मालव्य योग और शनि से बनने वाला शश योग। केंद्र में जब ये ग्रह सारे होते हैं तब ये योग बनता है। इसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। हालांकि ये केंद्र में ग्रह बलवान होने बहुत जरूरी होते हैं, स्वग्रही या उच्च के, तब ऐसे ही पंच महापुरुष योग बनते हैं। इसके अलावा गुरु चंद्र का गज केसरी योग, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग, इसके अलावा हर्ष योग, सरल योग और विमल योग 6, 8, 12वें के मालिक इन स्थानों में होंगे तो यह योग बनते हैं। इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। अधियोग कैसे बनता है? यह अधियोग कुल 5 प्रकार से बनता है, जिसे इस एपिसोड में हम जानेंगे। आइए अधियोग कैसे बनते हैं उसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, लग्न से गिनने पर 6ठे, 7वें या 8वें शुभ ग्रह होने चाहिए। इसे लग्नाधि योग कहते हैं। ऐसा योग जिस जातक की कुंडली में होगा उसे ग्रहों के गोचर के समय या दशा अंतरदशा में शुभ फल प्राप्त होता है। शर्त इतनी है, 6ठे, 7वें या 8वें स्थान में बैठे ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए, अन्यथा शुभ फल में कमी आएगी। 6ठे, 7वें और 8वें ये ग्रह ना होकर किसी भी एक स्थान में तीनों ग्रह मौजूद हो, या समझ लीजिए कि 6ठे 2 ग्रह हो और 7वें या 8वें किसी में एक ग्रह होगा, तब भी अधियोग बनेगा। इतना ध्यान रखना है। 6ठे, 7वें या 8वें तीनों शुभ ग्रह आ जाने चाहिए। सबसे पहले हम जातक के लग्न से बनने वाले लग्नाधि योग को जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, यदि लग्न से गिनने पर 6ठे, 7वें और 8वें स्थान में कोई भी शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र को कहते हैं। इस कुंडली में 6ठे हम आपको बुध दिखाएंगे, 7वें शुक्र होगा और 8वें गुरु होगा। लग्न से जब तीनों शुभ ग्रह 6ठे, 7वें, 8वें ये लग्न है, लग्न से गिनने पर 6ठे बुध, 7वें शुक्र और 8वें यदि गुरु होंगे तो उसे लग्नाधि योग कहते हैं।
यह एक बड़ा राजयोग है। यह केंद्र से बनने वाला योग है। इसे केंद्रादि योग भी कह सकते हैं। लग्न को त्रिकोण में भी गिना जाता है। हमारा लग्न कुंडली की बुनियाद है। लग्न से बनने वाला लग्नाधि योग जातक को दीर्घायुष्य प्रदान करता है। वह सदा तंदुरुस्त रहता है। उसमें बहादुरी और शूरवीरता के गुण होते हैं। वह बलशाली और हिम्मतवान होता है। उसे सत्ता, प्रसिद्धि और यश मिलता है। चारों दिशा में उसकी कीर्ति होती है। वह एक सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यहाँ जन्म कुंडली में लग्नाधि योग कैसे बनता है ये हमने जान लिया। लग्न से छठे, सातवें और आठवें ग्रह चाहे उलट सुलट हो, कोई भी हो, लेकिन शुभ ग्रह होने चाहिए, उसे लग्नाधि योग कहते हैं। अब जानेंगे एक और योग को जो अधियोग ही है, लेकिन वो बनेगा चौथे स्थान से। इसे सुखादि योग कहते हैं। सुखादि योग जो चौथे स्थान से बनता है। चौथा स्थान सुख का होता है। इस स्थान से छठे, सातवें और आठवें शुभ ग्रह आपकी कुंडली में होंगे तो उसे सुखादि योग कहते हैं। चौथे स्थान से गिनने पर छठा स्थान 9वां होगा, 10वां होगा और 11वां होगा। शुभ ग्रह आपकी कुंडली में इस स्थानों में होने चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु हम आपको दिखाएंगे 9वें स्थान में, बुध दिखाएंगे 10वें स्थान में और शुक्र होगा 11वें स्थान में। तो ये ग्रह उलट सुलट भी हो सकते हैं। शुक्र यहां भी हो सकता है, गुरु वहां भी हो सकता है, बराबर। लेकिन चौथे स्थान से गिनने पर छठे, सातवें और आठवें चौथे स्थान से शुभ ग्रह होने चाहिए। इसे सुखादि योग कहते हैं। तो चौथे स्थान से गिनने पर छठे, सातवें, आठवें शुभ ग्रह होने चाहिए। सुखादि योग वाला जातक को सभी प्रकार के सुख हासिल होते हैं। उसे जमीन और मकान का सुख भी मिलता है। माता का संपूर्ण सुख उसे मिलेगा। खेतीबाड़ी से भी लाभ मिल सकता है। वाहनों का सुख मिलता है उसे। हृदय संबंधित बीमारी उसे नहीं होगी। हृदय मजबूत होता है। संपत्ति, मिल्कियत, बाग बागान का सुख आसानी से उसे मिलेगा। यह धनवान बनता है। उसे छोटी बड़ी सत्ता भी मिल सकती है। वह प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि चौथे स्थान से आपकी कुंडली में यदि सुखादि योग बनेगा, उससे गिनने पर, चौथे स्थान से गिनने पर छठे, सातवें और आठवें शुभ ग्रह होने चाहिए। उसे सुखादि योग कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और अधियोग को भी यहां हम जानेंगे। अब जानेंगे एक और योग को, जिसे सप्तमाधिपति योग कहते हैं। इस योग को भार्याधिपति योग भी कह सकते हैं, क्योंकि पत्नी को ही प्राचीन काल में भार्या कहा जाता था। और कुंडली में सप्तम स्थान पत्नी का है। सप्तम स्थान से गिनने पर 12वें पहले और दूसरे स्थान में कोई भी शुभ ग्रह मौजूद होने चाहिए। इसे ही भार्यादि योग कहते हैं। इस कुंडली में 12वें हम आपको दिखाएंगे शुक्र को। और लग्न में होगा बुध।
और गुरु होगा दूसरे स्थान में। आपकी कुंडली में सप्तम स्थान से गिनने पर 12वें लग्न 12वें शुक्र होगा और लग्न में होगा बुध, दूसरे स्थान में होगा गुरु। तो इसे भार्यादि योग कहते हैं। आपको प्रसिद्धि, लोकप्रियता मिलेगी, राज्य संबंधित सुख और पत्नी का सुख बेमिसाल मिलेगा। साथ ही आपका वंश फलेगा, यानी संतान का सुख भी मिलेगा। धन संपत्ति, शानो शौकत भरी जिंदगी मिलेगी। व्यापार में साझेदारी करने पर लाभ मिलेगा। आपकी पत्नी आपके लिए साक्षात लक्ष्मी साबित होगी। धन के दरवाजे आपके लिए सदा ही खुले रहेंगे। जीवन आपका यहाँ सफल बनेगा। सप्तम से गिनने पर 12वें पहले या दूसरे स्थान में कोई भी 3 शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। इसे भार्यादि योग कहते हैं। आइए अगला योग भी जान लेते हैं। अभी हम जो योग जान रहे हैं वो केंद्र से बनते हैं। पहला योग लग्नादि योग जाना, दूसरा सुखादि योग समझा, तीसरा भार्यादि योग भी जाना। अब चौथा योग हम जानेंगे 10वें स्थान से। अगला अधियोग कर्मादि योग है, क्योंकि 10वां स्थान कर्म का है, तो इसे कर्मादि योग कहते हैं। 10वें स्थान से ये योग बनेगा। कर्म स्थान से गिनने पर 6ठे, 7वें और 8वें शुभ ग्रह होने चाहिए, यानी तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में और पंचम स्थान में शुभ ग्रह होंगे, उसे कर्माधि योग कहते हैं। यह सभी अधियोग केंद्र स्थान से बनते हैं। लग्नादि योग, सुखादि योग, भार्यादि योग और अब कर्मादि योग, यह सभी केंद्र स्थान से ही बनते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, 10वें स्थान से गुरु यहां हम दिखाएंगे तीसरे स्थान में, बुध चौथे होगा और शुक्र पंचम में होगा। 10वें कर्म स्थान से गिनने पर 6ठा स्थान तीसरा आएगा, 7वां जो चौथा स्थान आएगा और 8वां पंचम स्थान आएगा, उसे कर्मादि योग कहते हैं। इस योग वाला जातक दुनिया में एक नया संदेश, एक नई विचारधारा लेकर आया होता है। उसके विचार दुनिया में बदलाव लाने वाले क्रांतिकारी होते हैं। वह अपना कर्म सभानता से करता है, वह ज्ञानी होता है, वह धनवान बनता है और वैभवी जीवन उसे मिलता है। वह अपने जीवन काल में प्रसिद्ध बनता है, उसे कीर्ति अवश्य हासिल होती है, ऐसा यकीनन मान लेना है। अब जानेंगे एक और योग को। और ये योग आखिरी अधियोग है, जिसे चंद्रादि योग कहते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, वहां से गिनने पर 6ठे, 7वें और 8वें शुभ ग्रह होने पर ये योग बनता है, उसे चंद्रादि योग कहते हैं। यह योग आपको अपनी चंद्र कुंडली से देखना होगा। जैसे आपकी सुविधा के लिए हम चंद्र को दिखाएंगे लग्न में, वहां से 6ठे, 7वें और 8वें शुभ ग्रह होने चाहिए। तो 6ठे हम आपको दिखाएंगे गुरु को चंद्र से गिनने पर, 7वें होगा बुध और चंद्र से 8वें शुक्र होगा।
इसे चंद्रादि योग कहते हैं। चंद्र आपका कहीं भी बैठा हो, आपका लग्न कोई भी हो, लेकिन चंद्र जहां है वहां से गिनने पर छठे, सातवें और आठवें कोई भी शुभ ग्रह तीनों होने चाहिए, तब उसे चंद्रादि योग कहते हैं। चंद्र से सूर्य हमेशा यहां दूर है, क्योंकि जहां बुध शुक्र होंगे उसके आसपास ही सूर्य होता है। सूर्य से चंद्र जितना दूर होगा उतना बली माना जाएगा। जातक राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है, दुनिया के तमाम सुख उसे मिलते हैं, वह धनवान, बलवान और ऐश्वर्यवान बनता है। वाहनों का सुख उसे मिलता है, अपनी पत्नी और संतान का संपूर्ण सुख उसे मिलता है, वह सुखी बनता है। यहां हमने चंद्रादि योग कैसे बनता है ये आपको बताया है। आपके मन में यह विचार भी आ सकता है कि चंद्रादि योग की तरह सूर्यादि योग भी बनना चाहिए, लेकिन सूर्यादि योग कभी नहीं बन सकता, क्योंकि सूर्य से गिनने पर शुक्र और बुध कभी भी छठे, सातवें और आठवें नहीं आ सकते। यह दोनों सदा सूर्य के निकट ही रहते हैं, इसलिए सूर्यादि योग कभी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आज हमने 5 तरह से बनने वाले अधियोगों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।